अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास का उत्सव छिंदवाड़ा में धूमधाम से मनाया गया। कार सेवकों का हुआ सम्मान, हुआ सुंदरकांड का पाठ। हनुमान मंदिर पहुंच जिला युवक कांग्रेस ने किया चालीसा का पाठ। कांग्रेस भवन पहुंचकर मिठाई बांटी। 5 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिले में हुई 202 संख्या, 86 अस्पताल के आइसोलेशन में भर्ती। शहर में हुई झमाझम बारिश से घरों में घुसा पानी, तैरते नजर आए बैरिकेड्स। और ठेकेदार की अधूरी छोड़ी पुलिया बनी रहवासियों के लिए सरदर्द। सोनपुर रोड से जिम्मेदारों ने मुंह मोड़ा। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राम मंदिर छोटी बाजार के हाल में जन जागरण मंच के द्वारा सन 1989 और 1992 में हुई राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए कार सेवा में छिंदवाड़ा नगर से अयोध्या के लिए प्रस्थान हुए कार सेवकों का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नागेंद्र ब्रह्मचारी, अनगढ़ हनुमान मंदिर कार्यक्रम के अध्यक्ष जयदेव जैन, विशेष अतिथि के रूप में डॉक्टर गगन कोले प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान 41 कार सेवकों का दुपट्टा, श्रीफल, माला और तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। इसका प्रोग्राम जो है सन 30 साल पहले सभी कार्यकर्ता कार सेवा में यहाँ से निकले थे, राम जन्मभूमि की लड़ाई में लड़े थे। उनका आज अभिनंदन हो रहा है और हम सभी ये चाहते हैं वहां पर एक भव्य राम मंदिर बने। जिला युवक कांग्रेस के द्वारा हनुमान मंदिर में पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उसके बाद कांग्रेस भवन में पहुंचकर मोमबत्ती जलाकर लड्डुओं का प्रसाद वितरण कर अयोध्या में हो रहे भूमि पूजन को लेकर खुशी मनाई गई। सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं सहित जिला युवक कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश चौहान, जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी सहित काफी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेसी उपस्थित रहे। विगत कई वर्षों से हम हिंदू भाई बहन आज अयोध्या के मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि विगत कुछ साल पहले भी इसका ताला खुलवाकर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने शिलान्यास कराया था। खैर, उसके बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जो आज दूसरी बार फिर इसका शिलान्यास हुआ है और मंदिर निर्माण कुछ महीनों बाद शुरू हो जाएगा। जिले में आज 5 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कुल संख्या 202 हो चुकी है। ये 5 मामले परासिया, अमरवाड़ा और सौंसर के बताए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार 202 कोरोना संक्रमितों में से अब तक 2 की मौत के बाद 114 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि हॉस्पिटल आइसोलेशन में 86 मरीज अब भी भर्ती रहकर उपचार करवा रहे हैं। आपको बता दें कि 174 सैंपलों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। शहर में घंटे 2 घंटे की बारिश होते ही शहर के कई वार्डों में पानी भर गया। गुरैया सब्जी मंडी, नोनिया करवल का क्षेत्र, भादे कॉलोनी सहित वार्ड 10 के खापा भाटा एरिया में लोगों का चलना दूभर हो चुका है। भादे कॉलोनी के रहवासियों ने बताया कि निगम लाखों रुपए टैक्स वसूलता है, लेकिन नालों की सफाई नहीं करवा पाता है तो लोगों के घरों में पानी घुसता है। आपको बता दें कि आज की बारिश में कलेक्ट्रेट के सामने की सड़क तक जलमग्न हो गई, यहां तक कि निगम के बैरिकेड्स तक बहते नजर आए। शहर के वार्ड 24 में शुमार सोनपुर बस्ती, सरसवाड़ा और पीएम आवास के 5000 रहवासियों के लिए सोनपुर रोड सिरदर्द बन चुका है। यहां की सड़कों की दुर्दशा पहले ही खोदकर खराब कर दी गई, बाद में पुलिया बनाई तो उसे भी बनाने में 6 महीने लगा दिए। जब काम निरस्त हुआ तो पुलिया को जैसे का तैसा छोड़कर ठेकेदार गायब हो गए, जबकि कलेक्टर का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी वार्ड मोहल्ले का आवागमन अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि सोनपुर रोड की पुलिया की स्लैब डालने से बच रहे ठेकेदार को कलेक्टर के आदेश के बाद किसी तरह स्लैब तो डाल दी, लेकिन स्लैब डाले हुए 25 दिन से अधिक समय बीत गए, पुलिया को चालू करने की हालत लायक नहीं बनाया। अब इस पुलिया के बगल से भरे हुए पानी से लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। श्री राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान छिंदवाड़ा द्वारा जिले के सभी 33 मंडलों में एक साथ 5-5 पौधरोपण का कार्यक्रम किया गया। उसी कड़ी में छिंदवाड़ा नगर मंडल अध्यक्ष सुमित दीक्षित द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल सम्मिलित हुए। ग्राम रामाकोना में भी राम मंदिर में 4 अगस्त की रात्रि से ही भजन कीर्तन शुरू हो गया और 5 अगस्त को सुबह 11 बजे आराधना की गई। वहीं 12 बजे मूर्तियों का अभिषेक किया गया, पूजा पाठ कर प्रसाद वितरण किया गया। शाम 7 बजे राम मंदिर परिसर को दीपों से रोशन किया गया। समस्त ग्राम में समिति द्वारा घर घर जाकर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर ग्राम के वरिष्ठ भावराव चौधरी, चिंतामन गावडे, गुलाब राव पांडे, ओमकार सूर्यवंशी सहित अनेक मौजूद रहे।
मध्य प्रदेश लोक अभियोजन संचालक पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देशन पर बालकों के विरुद्ध बढ़ रहे अपराधों को गंभीरता को देखते हुए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के उद्देश्य से राज्य समन्वयक पॉस्को एक्ट सीमा शर्मा और प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी मौसमी तिवारी के द्वारा प्रदेश के समस्त अभियोजन अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में अपर सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला आडवाणी हेमंत जोशी मौजूद रहे। इस बुलेटिन वक्त तक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। IAS, IPS और IFS ऑफिसर बनने के सपनों को दीजिए नई उड़ान। निदिशी एकेडमी के साथ अब UPSC, MPPSC और ACF की तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में है ब्रांड न्यू कोचिंग क्लासेस निदिशी एकेडमी, जहां आपको मिलेगी विदाउट गैप रेगुलर क्लासेस, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, पर्सनल मेंटरिंग टू ईच स्टूडेंट, डेली स्मार्ट नोट्स मेकिंग, कंप्लीट कवरेज ऑफ एग्जाम्स, highly qualified and experienced faculty. Admissions open for UPSC 2021 और MPPSC 2020। जल्द संपर्क करें निदिशी एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, ट्राइबल म्यूजियम के पास, छिंदवाड़ा। फोन नंबर 7024903666 और 9958671331। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा जिले के एक राम भक्त दिनेश कश्यप की चांदी की ईंटें भी गर्भगृह में रखी जाएंगी। छिंदवाड़ा जिले के दमुआ क्षेत्र के रहने वाले एक प्रतिष्ठित व्यापारी दिनेश बबुआ कश्यप ने अयोध्या जाकर 3 चांदी की ईंटें राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी थी। बताया जा रहा है कि रामलला के मंदिर के लिए उन्होंने 3 साल पहले प्रण लिया था। जब ये कोर्ट का जो केस आने का था, निर्णय जब आने का था, 3 साल से सोचा था कि अब अपने पक्ष में केस आएगा, रामलला जी के पक्ष में केस आएगा तो अपन चांदी की ईंट देंगे। तो उसको लेके चांदी का जब कोर्ट का डिसीजन आया, रामलला जी के फेवर में आया, चांदी की ईंट मुझे देनी थी, तो उनको लिए लेके गया। फिर चांदी की ईंटा मैंने ली यहाँ से, और श्रावण सोमवार के पहले सोमवार के दिन अयोध्या पहुंच के रामलला जी के जो ट्रस्ट बना हुआ है अयोध्या में, वहां पर मैंने चंपक राय जी को, महामंत्री जी है, उनको चांदी की भेंट की। उनको बताया मैंने कि भैया इसको गर्भगृह में डाला जाए हमारी। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में जिले से मेरिट में आए बच्चों गुनगुन पवार रिधौरा, पूनम यादव रिधौरा, संकेत महात्रे सौंसर, अथर्व डाबली छिंदवाड़ा, करुणा बोरबांग बोरगांव, मनस्विनी सहारे सौंसर, मानसी करमवीर छिंदवाड़ा, पंकज ध्रुवे खमरा, श्यामकली अमरवाड़ा, प्रतीक शेर के छिंदवाड़ा, आफरीन फातिमा सिद्दीकी चांदामेटा को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विश्वास दिलाया कि मध्य प्रदेश शासन से मेधावी छात्र छात्राओं को मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी इन्हें प्राप्त होगा। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के भूमि पूजन का उत्साह जुन्नारदेव में भी दिखा। स्थानीय श्री राम मंदिर में राम मंदिर समिति, राम जन्मोत्सव समिति, राम कीर्तन समिति और हिंदू उत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में हनुमान चालीसा के पाठ और राम कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं मंदिर परिसर में अयोध्या के कार्यक्रम का भी लाइव प्रसारण किया गया। मंदिर परिसर में राम दरबार का पूजन और महाआरती की गई। ब्रह्म सभा जुन्नारदेव के विद्वानों ने धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाया और महाप्रसादी का वितरण किया। इसके बाद युवाओं ने जमकर आतिशबाजी की। इस अवसर पर पंडित मुन्नू महाराज, पंडित प्रीतम महाराज, पंडित रामकिशोर शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू, सतीश नारायण शुक्ला आदि मौजूद रहे। इस दौरान जुन्नारदेव DSP SK सिंह, TI राजेंद्र सिंह बिसेन ने सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी।
एकता महिला मंडल द्वारा भी राजपाल चौक में हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसमें पारुल पांडे के नेतृत्व में क्षेत्र की सभी महिलाओं के द्वारा श्री राम जन्म मंदिर के शिलान्यास के शुभ अवसर पर सुंदरकांड का पाठ किया गया। हिंदुत्व समिति द्वारा धूमधाम से चार फाटक दूनी वाले दादा मंदिर के प्रांगण में आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के शिलान्यास के शुभ अवसर पर सदस्यों द्वारा नाचते हुए उत्सव मनाया गया। समिति के सदस्य विजय पांडे, संतोष राय सहित काफी संख्या में राम भक्त और नेता मौजूद रहे। 500 साल से जिसका इंतजार पूरा हिंदू समाज कर रहा था, वो क्षण अब आया है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ छिंदवाड़ा नगर में, छिंदवाड़ा जिले में नहीं, समूचे मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में धर्म प्रेमी बंधु इस क्षण को एंजॉय कर रहे हैं पूरे उत्साह और उमंग के साथ। आप यहाँ देख रहे हैं बाजे गाजे पटाखे आतिशबाजी और अन्य मिष्ठान वितरण के साथ साथ शाम को हमारी एक भव्य आतिशबाजी और शुद्ध देसी घी जलाने का कार्यक्रम यहाँ होगा। इसी तरह पूरे छिंदवाड़ा शहर में आप घूम घूम के देख लीजिए, हर मठ मंदिर के सामने इस समय आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयाँ बट रही है, महिलाएं भजन कीर्तन कर रही हैं, आरती पूजन कर रही है और एक बहुत हर्षोल्लास का माहौल इस समय छिंदवाड़ा में है। श्री राम मंदिर के अयोध्या में भूमि पूजन के अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय छिंदवाड़ा में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10:30 बजे से ही भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सुंदरकांड का पाठ, आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिष्ठान खिलाकर बधाई दी गई। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री कन्हैयाराम रघुवंशी, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पोफली, ठाकुर दौलत सिंह, पूर्व विधायक नथन शाह कवरेती, विजय झांझरी, नगर मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अंकुश शुक्ला सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यदुवंशी समाज के जिलाध्यक्ष ब्रजमोहन यदुवंशी, गौली युवा संगठन जिला उपाध्यक्ष बंटी बाबा यदुवंशी, पूर्व एनएसयूआई जिला सचिव और गौली युवा संगठन जुन्नारदेव अध्यक्ष पप्पू यदुवंशी, गौली युवा संगठन दमुआ के उपाध्यक्ष मुकेश यदुवंशी के नेतृत्व में यदुवंशी समाज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, प्रदेश मंत्री कन्हैयाराम रघुवंशी की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वालों में जुन्नारदेव विधानसभा के विनोद उइके, सरपंच खैरवानी, सन्नत यदुवंशी, तिलकराज यदुवंशी, शिव प्रसाद यदुवंशी, उदल यदुवंशी, नर्मदा यदुवंशी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। स्वतंत्रता दिवस पर जिला और जनपद स्तर पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जारी निर्देशों के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में जनसामान्य और स्कूली बच्चों को शामिल न किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर हैंड सैनिटाइजर, मास्क और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और सलामी के बाद राष्ट्रगान का गायन होगा। कृषि उपज मंडी के अंदर लगने वाले शुल्क को कम करने की मांग को लेकर आज काम बंद रखा गया और संघ अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला के नेतृत्व में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को मंडी शुल्क कम करने के लिए ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम दिया गया। संघ अध्यक्ष ने बताया कि बाहर कोई शुल्क नहीं है और अंदर 1.70% मंडी शुल्क लागू है, जिसे घटाकर 0.20% किया जाए। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो व्यापारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।